नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केएमएस रिसर्च एजुकेशन। मैं सविता राठी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक और टॉपिक है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। बेसिकली ये टॉपिक ऐसा है कि समझ में नहीं आता। अगर समझ में आ भी गया तो फिर हम याद नहीं रख पाते क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल टॉपिक है। ठीक है, और अगर कोई स्टैटिस्टिक का है, मैथ बैकग्राउंड का है, साइंसेस का है तो वो शायद रख भी ले इसके बाद, लेकिन ह्यूमैनिटीज वाले, आर्ट साइड वाले जो हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वाई दीज एरर्स ओकर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये एरर्स होती क्यों है, क्या रीजन है इनके पीछे। तो हमारा जो पहला रीजन है वो है सैम्पलिंग एरर। हमारी जो एरर्स होती हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, एक रीजन है सैम्पलिंग एरर। अगर हमारी जो सैम्पलिंग है मीन्स हमने उसको रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है, या फिर जो हमारा सैंपल साइज है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, राइट। तो इनकी वजह से ही हमारी एरर्स होती हैं। ठीक है, एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन है बैडली डिजाइंड हाइपोथेसिस। अगर हम जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है अपनी स्टडी में, भले ही वो नल हाइपोथेसिस हो या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो, वो हमने गलत बनाई है। हमें उनको डिजाइन करना नहीं आता कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आप डिजाइन ही नहीं कर पाओगे तो फिर उनको आप टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो आपका गलत ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली दो मेन रीजन है। एक हमारा सैम्पलिंग एरर का है, एक हमारा जो हाइपोथेसिस हम डिजाइन करते हैं उसका है। तो ये दो रीजन जो है वो उनकी वजह से हमारी जो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर होती हैं रिसर्चेस में वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डू यू प्रिवेंट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। आप इनसे बचोगे कैसे। आप अपनी स्टडी में टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर से को कैसे ओवरकम करोगे। तो इसका एक ही आंसर है, बीइंग कॉशियस। बहुत ध्यान रखना होगा। कब, जब आप इंटरप्रेट करोगे, आपका जो आउटकम्स आए हैं या फिर फाइंडिंग्स हैं आपकी स्टडी की फाइंडिंग्स, इनको जब आप इंटरप्रेट करोगे मीन्स आप इनकी इम्प्लीमेंटेशन बताओगे, या फिर आपकी कोई जैसे आपका आउटकम एक ही आया है कि 20% लोग जो है वो आईसीटी से टीचिंग के लिए सहमत है, मतलब वो ये मानते हैं कि आईसीटी टीचिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप इस चीज को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो वो चीज मैटर करती है अगर आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर से बचना है। फिर सेकंड है कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग। ये मैंने आपको अभी बताया कि इंटरप्रिटेशन जब इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, आपकी रिसर्च का जो भी फाइंडिंग्स आई है उसकी जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है उनको बहुत ध्यान से आपको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ये एक यही बात है इसमें कि आप कैसे बच सकते हो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर से। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर होती क्या है। टाइप 1 एरर, a type 1 error occurs when the null hypothesis, आई होप आप लोगों को पता होगा कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। इसको एच नॉट, जो ये जीरो होता है ना नीचे, इसको नॉट बोलते हैं, तो एच नॉट इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज ट्रू। हम अपनी स्टडी में दो हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक बनाते हैं नल हाइपोथेसिस और एक बनाते हैं हम अल्टरनेटिव। ये होगी नल हाइपोथेसिस और दूसरी होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। तो जब हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो हमने रिजेक्ट कर दी लेकिन वो सही है, मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस जो ट्रू है, ट्रू होने के बावजूद भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी कौन सी एरर होती है, टाइप 1 एरर। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फॉल्स पॉजिटिव
ये ट्रू थी लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ट्रू यानी कि पॉजिटिव थी लेकिन फाल्स हो गई क्योंकि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इट मीन्स दैट द स्टैटिस्टिकल टेस्ट कंक्लूड्स देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप व्हेन इन रियलिटी देयर इज नो सच इफेक्ट और रिलेशनशिप। मीन्स हम जो अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस, हम उसमें एक सेंटेंस लिखते हैं, वो क्या होता है, लिखते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस और आपके जो भी वेरिएबल होंगे वो। तो हम इसमें ये जो मेन चीज है, ये वाली जो लाइन है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये लाइन जो है, हम ये कहते हैं नल हाइपोथेसिस में जो हमने वेरिएबल्स हैं हमारे, उन वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हमने उसके बावजूद भी हमने क्या किया कि हमने क्या कह दिया कि हमारी हाइपोथेसिस ये वाली ट्रू थी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। मीन्स हमने ये मान लिया कि रिलेशनशिप है, ठीक है। हमारी हाइपोथेसिस थी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। मीन्स हमने, हमारी हाइपोथेसिस क्या हो गई, अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो होगी देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में, ठीक है। तो हमने ये वाली एक्सेप्ट करी क्योंकि हमने नल तो रिजेक्ट कर दी थी, तो हमने ये एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो आपकी कौन सी एरर होती है, टाइप 1 एरर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लाइन लिखी है कि ऐसी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं सच में, ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय द सिंबल अल्फा, ये अल्फा से इसको डिनोट करते हैं टाइप 1 को, और ये बेसिकली हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है 0.05 या फिर 0.01 लेवल जो होता है, इन पे हमें सेट करना होता है, ठीक है। ये हमारी जो टाइप 1 एरर होती है ये इन दो सिग्निफिकेंस लेवल पे सेट होती है। हम अपने स्टडीज में, आपने भी देखा होगा, जब भी आप कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हो, मीन्स आप टेस्ट लगाते हो, तो उस पर जब आप सिग्निफिकेंस लेवल चेक करते हो अपना जो आया है आपकी रिजल्ट का, तो वो आप या तो 0.05 लेवल पे चेक करते हो या फिर 0.01 लेवल पे चेक करते हो, ठीक है। तो टाइप 1 एरर एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। टाइप 1 एरर जो है वो कब होती है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जो हमारी H नॉट है वो ट्रू है लेकिन उसके बावजूद भी रिजेक्ट कर दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर क्या होती है। टाइप 2 एरर ये कब होती है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। कब, जब ये फॉल्स है, मतलब ये सच नहीं है। मतलब नल हाइपोथेसिस में फिर वही बात आती है, देयर इज नो रिलेशनशिप, सॉरी ये नो है, नो, नो रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ये हमने एक्सेप्ट कर ली कि कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, लेकिन जबकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये क्या हो गया, ये गलत बात है लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई, टाइप 2 एरर। इसको फाल्स नेगेटिव रिजल्ट कहते हैं। फाल्स नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गलत बात है और उसके बावजूद हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। It means that the statistical test fails to detect a significant effect or relationship when in reality such an effect or relationship exists. इसका मतलब ये होता है कि जो हमने statistical test लगाया था, जो भी
वो फेल हो गया है आपके वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। मतलब वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट की फाइंडिंग ये कहती है, उसकी वैल्यू ये कहती है कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है आपके वेरिएबल्स के बीच में, जबकि वहां पे रिलेशनशिप है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपकी टाइप 2 एरर फॉल्स नेगेटिव होती है। The probability of committing a type 2 error is denoted by the symbol beta. इसको सिंबल बीटा, इसको बीटा जानते होंगे आप लोग, बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डॉक्टर है और ये कोई पर्सन है। डॉक्टर्स को बोल रहा है यू आर प्रेग्नेंट, मीन्स कॉमन सेंस, बिकॉज जो हमारी एरर टाइप 1 एरर होती है इज एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, उसमें हर वर्ड की एक सेंस होती है। ठीक है, तो टाइप 1 एरर का एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो कि किसी मेल पर्सन को कह रहे हो कि यू आर प्रेग्नेंट, जबकि वो नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कोई रिलेशनशिप। ठीक है, एथिकली। बाकी आजकल जो चल रहा है वो आप सबको पता है। टाइप 2 एरर में ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपने उसको बोल दिया यू आर नॉट प्रेग्नेंट। राइट, होप समझ में आया होगा क्लियरली। आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर? टाइप 1 एरर, टाइप 1 error is when a statistic calls for the rejection of a null hypothesis which is factually true. ये मैंने अभी बताया कि आपकी null hypothesis जो है वो true है, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, टाइप 1 का जो नाम होता है, एक नाम होता है इसका रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, टाइप 2 एरर जिसमें आपकी जो स्टैटिस्टिक थी उसने एनफ एविडेंस नहीं दिए रिजेक्ट करने के नल हाइपोथेसिस को, इसलिए आपने उसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट में आप रिजेक्ट करते हो एंड सेकंड वाला जो टाइप 2 एरर है इसमें आप एक्सेप्ट करते हो। तो अगर याद रखने में प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि टाइप 1 is R and type 2 is A। इसमें आप सच होने के बावजूद रिजेक्ट कर देते हो, इसलिए मैंने R लिखा, और टाइप 2 इसमें गलत होने के बावजूद आप एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, होप ये याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी मे रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन H नॉट इज ट्रू। ये हो गया, दोबारा से इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो गया हमारा, इधर फॉल्स नेगेटिव भी हो गया। ग्रीक लेटर अल्फा, ये भी आपको पता चल गया, टाइप 1 को अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 को बीटा से डिनोट करते हैं। राइट, फिर उसके बाद नल हाइपोथेसिस जो है वो एंड टाइप 1 एरर होती है, मतलब टाइप 1 एरर जो होती है बेसिकली नल हाइपोथेसिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और जो टाइप 2 एरर होती है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखने के लिए, वो ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस देन टाइप 2। टाइप 1 एरर ज्यादा सीरियस है। क्यों सीरियस है? क्योंकि टाइप 1 एरर में आप ऐसी फाइंडिंग दे रहे हो या ऐसा कंक्लूजन दे रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो फैक्ट है ही नहीं, वो आप बोल रहे हो कि उसके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हो, तो इसलिए टाइप 1 एरर जो है वो ज्यादा सीरियस एरर मानी जाती है रिसर्चेस में। सेकेंड पॉइंट है, द चांस ऑफ कमिटिंग these two types of errors are inversely proportional। ये inversely proportional होती है, मीन्स अगर 1 आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 2 ऑब्वियसली आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी टाइप 2 एरर जो है वो इंक्रीज हो रही है तो टाइप 1 एरर डिक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, यूज अ वन टेल टेस्ट इंस्टेड ऑफ टू टेल टेस्ट फॉर टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। जब भी हम टी टेस्ट या जेड टेस्ट लगाते हैं अपने जो भी डेटा है हमारा उसके लिए, तो उसमें हम वन टेल टेस्ट यूज करें, इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं आपकी एरर, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ये एक
बहुत ही यूनिक सा कंसेप्ट है याद रखने का कि आप टाइप 1 और टाइप 2 एरर को कैसे याद रखेंगे। तो आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वोल्फ है यहाँ पे, एल है, जिसमें कि एक बच्चा होता है, गडरिया मान लो, गडरिया होता है, वो अपनी बकरियों को चराने जाता था, फिर वो डेली उसकी आदत थी झूठ बोलने की, तो वो गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि भेड़िया है, भेड़िया है। पहली बार में तो लोगों ने विश्वास कर लिया कि ये सच है, और वो उसको भागे वहां पे देखने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन वहां तो कोई भेड़िया नहीं था। लेकिन जब दूसरी बार एक्चुअल में भेड़िया आया तो गांव वालों ने उसको इग्नोर कर दिया। तो ये हो गई आपकी टाइप 1 एरर, इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। ठीक है, जब बात झूठ थी लेकिन गांव वालों ने उसको सच समझा और उसको एक्सेप्ट कर लिया, चले गए वहां पे। ठीक है, और जब लड़के ने सच बोला तो गांव वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसकी बात नहीं मानी, तो ये फॉल्स नेगेटिव टाइप 2 एरर, ये फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, मतलब लोग यहाँ पे जो विलेजर्स हैं ये पॉजिटिव थे, यानी कि वो उसकी हेल्प करने के लिए गए, लेकिन जो आपकी बात थी उसकी, वो जो बॉय था वो फॉल्स था, मतलब वो झूठ बोल रहा था, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गई आपकी टाइप 1 एरर। ठीक है, और जब लड़का जो है सच बोल रहा था, ठीक है, और गांव वालों ने उसको इग्नोर कर दिया, तो यानी कि फॉल्स नेगेटिव। ओके, होप आपके याद रहेगा पूरा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।